पार्ट 20। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। न तरु बाज भली बादी पियानी, राम विमुख सुत ते हित जानी। संसार में वही युवती स्त्री पुत्रवती है जिसका पुत्र श्री रघुनाथ जी का भक्त हो। नहीं तो जो राम से विमुख पुत्र से अपना हित जानती है वह तो बांझ ही अच्छी। पशु की भांति उसका पुत्र प्रसव करना व्यर्थ ही है। तुम रे भाग राम बन जाहि, दूसर हेतु तात कछु नाही। सकल सुकृत कर फल सुत एहु, राम सिय पद सहज सनेहु। तुम्हारे ही भाग्य से श्री राम जी वन को जा रहे हैं। हे तात, दूसरा कोई कारण नहीं है। संपूर्ण पुण्यों का सबसे बड़ा फल यही है कि श्री सीता राम जी के चरणों में स्वाभाविक प्रेम हो। रागु रोषु हरिषा मृदु मोहु, जनि सपने इनके बस हो। सकल प्रकार विकार बिहाई, मन क्रम वचन करे सेवकाई। राग, रोष, ईर्ष्या, मद और मोह, इनके वश स्वप्न में भी मत होना। सब प्रकार के विकारों का त्याग कर मन, वचन और कर्म से श्री सीता राम जी की सेवा करना। तुम कहु बन सब भांति सुपासु, संग पितु मातु रामु सिय जासु। जेहि न रामु बन लहै कलेसु, सुत सोई करहि यही उपदेसु। तुमको वन में सब प्रकार से आराम है, जिसके साथ श्री राम जी और सीता जी रूप पिता माता हैं। हे पुत्र, तुम वही करना जिससे श्री रामचंद्र जी वन में कलेश न पाए। मेरा यही उपदेश है। उपदेसु येहु यही, तात तुम रे राम सिय सुख पावही। पितु मातु प्रिय परिवार पुर सुख, सुरति बन बिसरावही। तुलसी प्रभु ही सिख देई, आय सुदीन पुनि आशीष दई। रति हों अबिरल अमल सिय, रघुबीर पद नित नित नई। हे तात, मेरा यही उपदेश है, अर्थात तुम वही करना जिससे वन में तुम्हारे कारण श्री राम जी और सीता जी सुख पाएं और पिता माता प्रिय परिवार तथा नगर के सुखों की याद भूल जाएं। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुमित्रा जी ने इस प्रकार हमारे प्रभु को शिक्षा देकर वन जाने की आज्ञा दी और फिर यह आशीर्वाद दिया कि श्री सीता जी और श्री रघुवीर जी के चरणों में तुम्हारा निर्मल एवं प्रगाढ़ प्रेम नित नित नया हो। मातु चरण सिरुनाई चले, तुरत संकित हृदय। बागुर विषम तोराई मनहु, भाग मृगु भाग बस। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। माता के चरणों में सिर नवाकर हृदय में डरते हुए कि अब भी कोई विघ्न न आ जाए, लक्ष्मण जी तुरंत इस तरह चल दिए जैसे सौभाग्यवश कोई हिरन कठिन फंदे को तोड़ाकर भाग निकला हो। गए लखनु जह जान की नाथु, भे मन मुदित पाई प्रिय साधु। बंदी राम सिय चरण सुहाए, चले संग निप मंदिर आए। लक्ष्मण जी वहां गए जहां श्री जानकी जी नाथ जी थे और प्रिय का साथ पाकर मन में बड़े ही प्रसन्न हुए। श्री राम जी और सीता जी के सुंदर चरणों की वंदना करके वे उनके साथ चले और राजभवन में आए। कहीं परस पर पुर नर नारी, भली बनाई विधि बात बिगारी। तन कृस मन दुख बदन मलीने, विकल मनहु माखी मधु चीने। नगर के स्त्री पुरुष आपस में कह रहे हैं कि विधाता ने खूब बनाकर बात बिगाड़ी। उनके शरीर दुबले, मन दुखी और मुख उदास हो रहे हैं।
वे ऐसे व्याकुल हैं जैसे शहद छीन लिए जाने पर शहद की मक्खियां व्याकुल हों। करमी जही सिरु धुनि पछिताई, जनु पिनु पंख पिहग अकुलाही, भई बड़ी बीर भूप दरबारा, बरनि न जाई विषादु अपारा। सब हाथ मल रहे हैं और सिर धुनकर पछता रहे हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हैं। राजद्वार पर बड़ी भीड़ हो रही है, अपार विषाद का वर्णन किया नहीं जा सकता। सचिव उठाई राउ बैठारे, कही प्रिय बचन राम पगुधारे, सिय समेत दो तनय निहारी, व्याकुल भयउ भूमि पति भारी। श्री रामचंद्र जी पधारे हैं, ये प्रिय वचन कहकर मंत्री ने राजा को उठाकर बैठाया। सीता सहित दोनों पुत्रों को देखकर राजा बहुत व्याकुल हुए। सिय सहित सुत सुभग दऊ, देखी देखी अकुलाई, बारहि बार सनेह बस राउले उरलाई, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउ सो दशरथ अजिर बिहारी। सीता सहित दोनों सुंदर पुत्रों को देख देख कर राजा अकुलाते हैं और इसने वश बार बार उन्हें हृदय से लगा लेते हैं। सकई न बोली बिकल नर नाहू, शोक जनित उर दारुण दाहू, नाई सीसु पद अति अनुरागा, उठी रघुबीर विदा तब मागा। राजा व्याकुल हैं, बोल नहीं सकते, हृदय में शोक से उत्पन्न हुआ भयानक संताप है। तब रघुकुल के वीर श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत प्रेम से चरणों में सिर नवाकर उठाकर विदा मांगी। पितु असीस आय सुमोहि दीजे, हर्ष समय विस्मयों कत कीजे, तात किए प्रिय प्रेम प्रमादु, जसु जग जाई होई अपबादु। हे पिताजी, मुझे आशीर्वाद और आज्ञा दीजिए। हर्ष के समय आप शोक क्यों कर रहे हैं? हे तात, प्रिय के प्रेमवश प्रमाद कर्तव्य में त्रुटि करने से जगत में यश जाता रहेगा और निंदा होगी। सुनि सने बस उठी नर नाहा, बैठा रे रघुपति कहि बाहा, सुनहु तात तुम कहु मुनि काई, राम चराचर नायक अयहीं। यह बात सुनकर स्नेहवश राजा ने उठकर श्री रघुनाथ जी की बाह पकड़कर उन्हें बैठा लिया और कहा, हे तात, सुनो, तुम्हारे लिए मुनि लोग कहते हैं कि श्री राम चराचर के स्वामी हैं। शुभ अरु अशुभ करम अनुहारी, ईसु देई फलु हृदय विचारी, करई जो करम पाव फल सोई, निगम नीति यस कह सब कोई। शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार ईश्वर हृदय में विचार कर फल देता है। जो कर्म करता है वही फल पाता है, ऐसे वेद की नीति है, यह सब कोई कहते हैं। और करई अपराध को, और पाव फल भोगू, अति विचित्र भगवंत गति, को जग जानई जोगू, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव सो दशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। किंतु इस अवसर पर तो इसके विपरीत हो रहा है। अपराध तो कोई और ही करे और उसका फल का भोग कोई और ही पाए। भगवान की लीला बड़ी ही विचित्र है, उसे जानने योग्य जगत में कौन है। जय सिया राम। जय सिया राम।